21st सेंचुरी अस्पताल एक सहस्राब्दी स्वप्न संस्था है जिसे जीआईडीसी वापी में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में शुरू किया गया, जिनके डॉक्टर किशोर नाडकर्णी और स्वर्गीय डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी के द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। मृदुभाषी स्वर्गीय डॉक्टर पूर्णिमा नाडकर्णी ने अपने अथाह मेहनत और वात्सल्य प्रेम से पारडी, वापी, वलसाड़ एवं आसपास के इलाकों के मरीजों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर उनके दिलों में अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। आज उनके द्वारा स्थापित किया गया अस्पताल श्रृंखला का वट वृक्ष वलसाड़ जिला में ही नहीं अपितु विदेश में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। उनके संतानें डॉक्टर अक्षय, पूजा और वैभव नाडकर्णी सहित उनके पति डॉक्टर किशोर नाडकर्णी और समस्त परिवार मेडिकल क्षेत्र में अपने अस्पतालों के माध्यम से सफलतम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब नवपुर्निमित और नवीनकृत रूप में अपने परिचालन के 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह पूरे गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश दमन और सिलवासा को कवर करने वाला सभी सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। नियमित चिकित्सा विशेषताओं के अलावा इनमें आईवीएफ, आईसीएसआई यूनिट, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ टोटल अनेकों और कैंसर क्योर, डर्मेटोलॉजी एवं एडवांस कॉस्मेटोलॉजी और एंजियोग्राफी की सुविधाओं के साथ कार्डियोलॉजी विभाग भी है। साथ ही 14 आईसीयू बेड के साथ एंजियोप्लास्टिक सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। यह सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पूरे भारत और विदेशों में भी मरीजों को आकर्षित करती है। मेरा नाम तृप्ति पंचाल है। ये मेरी मदर है अनीता पंचाल। उनको ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2020 में और हम लोग डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी के पास आए कंसल्टिंग के लिए। उनकी ट्रीटमेंट से वो कम्प्लीटली क्योर हो गए। ये थर्ड टाइम उनको रिलैप्स हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी ही ट्रीटमेंट से उनको अभी कंप्लीट क्योर हो गया है ऑलमोस्ट। हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल का स्टाफ सब कुछ बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत पोलाइट है और बहुत ही हेल्पिंग है। और ये अभी कम्प्लीटली मतलब ओके है। अभी भी 3 साइकिल बाकी है, लेकिन रिस्पॉन्स मेडिसिन का बहुत ही अच्छा है और कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमेशा हेल्प के लिए रहते ही है। मैं डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी, 21st सेंचुरी कैंसर केयर सेंटर बलीठा वापी से आप सबका नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई 2023। डॉक्टर्स डे का महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी तो कोविड के बाद डॉक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसे सब समाज को पता चल ही गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि समाज को पता होना चाहिए कि डॉक्टर एक बहुत नोबल प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में डॉक्टरी का जो लाइफ होता है डॉक्टर का, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। तो डॉक्टर्स डे पे मैं आम आदमी को यही बताना चाहूँगा कि आपके जो भी डॉक्टर्स आपके लाइफ में आते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप बच्चे थे तब गए हो या आप शादी होने के बाद जाते हो या कोई बीमारी लेके जाते हो या सर्जन के पास जाते हो कोई ऑपरेशन कराना है, तो हर एक डॉक्टर का एक 12th स्टैंडर्ड के बाद से 12 साल का एक वनवास होता है कॉलेज में और वो वनवास बहुत मुश्किल होता है। तो आज डॉक्टर्स डे पे मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये डॉक्टर्स जो होते हैं वो 12th के बाद पहले एमबीबीएस करते हैं 5 साढ़े 5 साल, उसके बाद 1.5 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप के बाद कंफर्म नहीं होता है कि उनको पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा, उसके लिए वापस तैयारियां करनी पड़ती है, एंट्रेंसेस। उसके पहले एक रूरल पोस्टिंग करना पड़ता है, गवर्नमेंट का जॉब करना पड़ता है, उसके बाद उसको एक ब्रांच मिलता है, उस ब्रांच में 3 साल कड़ी मेहनत करके एक डिग्री लेनी पड़ती है MD या MS की। वो कम नहीं होता क्योंकि हर एक फील्ड में नए नए चीज़ें आ रही होती है, इसीलिए सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ती है, जैसे कि कैंसर हो या इनफर्टिलिटी हो या दूसरा है। तो MS के बाद भी और 2-3 साल पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिला के 18 साल की उम्र पे 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद वो बाहर निकलता है, प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर कहला के पेशेंट देखने लग जाता है 30 की उम्र पे। एक क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। और ये उसके बाद उसको बाहर आके पता चलता है कि पेशेंट्स देख के उसको ट्रीट करने हैं और उसको ये करना है। और एक बार एक केस कुछ ख़राब हो जाता है तो आम जनता उसको दे लुक एट इट विथ बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। कभी कभी मारपीट करते हैं डॉक्टर्स के साथ, कभी कभी हॉस्पिटल को पत्थर मारते हैं। ये सब हो रहा है आजकल। और 2023 का डॉक्टर्स डे पे मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आम आदमी को कि डॉक्टर्स की इज्जत करिए, बिकॉज डॉक्टर्स एक शौक से, एक पैशन से काम करता है और
हम एट 21st सेंचुरी हॉस्पिटल, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो आपको पैशनेट डॉक्टर्स ही मिलेंगे। हार्ट अटैक आके अगर मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ट्राई करते करते किसी की जान जाती है तो उसका नसीब है पेशेंट का, डॉक्टर ने नहीं मारा है। कैंसर के कीमोथेरेपी देते देते पेशेंट पे वेंटिलेटर पे गया और मौत हो गई तो वो मैंने नहीं मारा है उसको, उसका नसीब है, उसको कैंसर भगवान ने दिया है और भगवान उसको ले गया है। मैं तो सिर्फ कोशिश करूँगा कि उसकी कैंसर दूर करूँ या उसको कुछ दिन एक्स्ट्रा दे दूँ। पॉइंट ये समझना है कि डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं मारते, डॉक्टर्स सिर्फ बचाते हैं और उसकी बीमारी दूर करते हैं। कोविड में आपने देख लिया होगा कि छोटे बच्चों से लेके मीडियम वर्ग के लोग से बूढ़े कौन मरे कौन नहीं, कोई डॉक्टर बचा नहीं पाया किसी को। जो जाने वाला था वो जा पाया, लेकिन जिसको बचा पाया वो उसका लक था और डॉक्टर की मेहनत थी। तो ये समझना है डॉक्टर्स डे पे कि इज्जत करिए डॉक्टर्सों का, एंड यही मेरा मैसेज है आप लोगों का। 21st सेंचुरी पे कार्डियक, कैंसर, अंधत्व निवारण जैसी सुपर स्पेशलिटी विंग्स, कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। कभी वक्त निकाल के आइए हमारे हॉस्पिटल और देखिए कि डॉक्टर्स कितना काम करते हैं, एंड हमारे पे विश्वास करिए। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।